सैनिकों की खान कहे जाने वाले रेवाड़ी के वीर जवानों ने आज़ादी और आज़ादी के बाद हुई चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ाई में वीरता का परिचय देते हुए हमेशा देश का मान बढ़ाया है। रेवाड़ी का गांव कोसली तो ऐसा गांव है जिसके हर घर में सैनिक है। कोसली में शहीद स्मारक पर अंकित नाम इस बात का बड़ा सबूत है कि कितनी बड़ी संख्या में इलाके के युवाओं ने देश के लिए बलिदान दिया। हरियाणा और हरियाणा के जिले रेवाड़ी के गाँव गलियों में जब कभी आप निकलोगे तो जवानों की वीरता के किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। आज हम आपको रेवाड़ी के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जुबानी आज़ादी की लड़ाई की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर अंग्रेजों से बगावत की और फिर आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह की आज हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म कोसली गांव में हुआ था, जिनकी उम्र 102 वर्ष हो चुकी है। मंगल सिंह जब 20 वर्ष के थे तब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। गरीबी के दौर से गुजर रहे परिवार को देखते हुए मंगल सिंह सेना में भर्ती हो गए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर जर्मनी और जापान के साथ युद्ध किया था। इस दौरान गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, जिसके बाद अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई के बाद उन्हें रंगून जेल में बंद कर दिया गया। 6 महीने जेल में रखने के बाद उनका कोर्ट मार्शल करके छोड़ दिया गया। 6 महीने की जेल के दौरान उनको कई तरह की यातनाएं दी गई। हमने देखा, अरे गुलाम की तो कोई भी इज्जत नहीं है। गुलाम इंसान को तो महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि कोई भी गुलाम देश का कोई दीन धर्म नहीं। उन्हीं बातों को हम लोगों ने देख करके, और आर्मी जो है, जो भी आईएनए थी, ये बाद में बगावत फैलाई आई। इसमें बगावत फैल गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए सब। दोबारा अंग्रेज़ों ने हमको पकड़ करके रंगून की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। 6 महीने हमको जेल में बंद रखने के बाद फिर हमको वो हिंदुस्तान में लाए। स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह बताते हैं कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में कोई रोजगार के अवसर नहीं थे, सभी सामान बाहर से आता था। रोजी रोटी के लिए कपड़ों की मिल और कृषि का कार्य ही था। जिसके कुछ समय के बाद देश आज़ाद हुआ, उन्हें फिर से सेना में भर्ती होने का मौका मिला। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में हिस्सा लिया। मंगल सिंह बताते हैं कि उन्होंने 2 महीने पंजाब पुलिस में नौकरी की थी, लेकिन वो नौकरी पसंद नहीं आई, जिसके बाद दोबारा से देश की सेवा के लिए वो सेना में भर्ती हो गए और 25 वर्ष की सर्विस के बाद वो रिटायर आ गए। खेती का काम के सिवा और हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं था। हिंदुस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं थी। हिंदुस्तान में ब्लेड बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी। ये भी दूसरे देशों से आती थी ब्लेड हजामत बनाने की जी। सिर्फ हिंदुस्तान में कपड़े के मिल थे। बाकी ये खेती का काम, थोड़ी खेती थी, वो खेती का काम किया अपना। 5 लड़ाई लड़ी। सेकंड वर्ल्ड वार 39-45 उसको कहते हैं उसको जी। और सन 48 में कश्मीर की लड़ाई जी, पाकिस्तान के साथ कश्मीर की लड़ाई हुई जी। सन 62 में चीन के साथ लड़ाई हुई। सन 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। सन 71 में पाकिस्तान के साथ। उस वक्त तो हमारी प्लाटून नेवी के साथ थे। मंगल सिंह के बेटे, पुत्र वधू और परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि उनके बाबा आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि आज़ादी की लड़ाई में अकेले कोसली से ही 18 स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनमें से केवल मंगल सिंह ही आज हमारे बीच है। वहीं रेवाड़ी जिले के बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। कोसली में बनाया गया युद्ध स्मारक और स्मारक पर अंकित किए गए नाम इस बात का सबूत है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इलाके के युवाओं ने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, जिनके बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा।
सबसे पहली बात तो ये कहूँगी, मेरे जो रिश्ता हुआ मेरे दादाजी ने किया था। मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ जो इस घर में आई हूँ दुल्हन बन के। और बाबा किस्से तो बहुत सारे सुनाते हैं डेली, ये लगा लो 2 टाइम। पहले न्यूज़पेपर होता था, मैं न्यूज़पेपर सुनाती थी डेली। अब टीवी में खबर बताती हूँ 2 टाइम बाबा को। बाबा अपने काफ़ी सारे किस्से सुनाते हैं, अपनी लड़ाइयों की बात बताते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास बैठा करो बेटा और ये सारी बातें मुझसे पूछा करो, फिर ताकि बाद में तुम्हें याद रहे। क्या क्या बताते हैं जैसे? बाबा बस अपनी लड़ाई की बातें बताते कि कहाँ गए थे, वहाँ लड़ाई हुई या खान जेल की जो यातनाएं सही थी वो बताते हैं। हम पूछते हैं बाबा से कि हमें पहले ज़माने की बात बताओ, कैसे भर्ती हुई है, कैसे माँ जो बाबा की माँ थी उन्होंने कैसे, पैसे की भी दिक्कत थी, किराए की भी, तभी बाबा दादरी जाके भर्ती हुई, ये सारी बातें बाबा बताते हैं। गर्व महसूस होता है? हाँ जी, काफ़ी गर्व महसूस होता। जब भी एसडीएम साहब आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं पूछने के लिए, बड़े बड़े लोग आते हैं, बाबा के पैर छूते हैं, हमें भी आशीर्वाद देते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन मठ के जो भी गांव के बड़े बड़े लोग हैं आते हैं, काफ़ी गर्व महसूस होता है। बैंड बाजे से बाबा को जगा के जाते हैं। सेवा करने में भी गर्व महसूस होता है जी हमें तो। वो हमारी किस्मत है जो हम सेवा कर रहे हैं। ठीक है। जब भी कहीं जाते हैं जी अपने दादाजी के साथ, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे दादाजी ने देश सेवा में अपना योगदान दिया है और लोग भी हमें बहुत मान सम्मान देते हैं और यही कहते हैं कि भी इनका ख्याल रखो, इनकी अच्छी सेवा करो। ये बताते हैं कि हम बर्मा गए, थाईलैंड गए, जापान गए, 8-9 देशों में गए, कहीं पानी के जहाज में गए, 2 दिन 2 रात तक चले, कहीं हवाई जहाज में गए और ऐसे हम 6 महीने रंगून जेल में रहे और एक दिन और भी कहीं एक वेलफेयर पार्क बताया इसमें, वहाँ भी रहे। और जिस समय यातना थी इनको 6 महीने की, तो वहाँ खाने में भी इनको बहुत कम राशन मिलता था। उसमें बताते हैं कि हम पेट भरने के लिए नमक डाल के, थोड़ा पानी डाल के खिचड़ी सी, उससे अपना पेट भरते थे ताकि हमारा भूखा ना रहे कोई भी। राशन सीमित आता था, कम दिया जाता था कैदियों के लिए और उनका व्यवहार अच्छा नहीं था अंग्रेज़ों का। यही रखते थे कि भाई ये